खुली चुनौती दे रखी है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करो, पर आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं आता। यह सिर्फ और सिर्फ अपने अज्ञान पे ही दृढ़ है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी पोल खोल के और सारे प्रमाण के सहित दिखा दिया कि वह परमात्मा साकार है, सह शरीर है, नर रूप है। निराकार का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। इस बाइबल में ही प्रमाण है। ये हमारे भाई कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वह यहोवा जो परमेश्वर है। और प्रमाण के लिए देखिए, एक इसी में प्रमाण आता है उत्पत्ति के 7:26 और 18:22 में। इसी उत्पत्ति ग्रंथ में, बाइबल में प्रमाणित है कि उस परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की, अपने स्वरूप में की, अपनी समानता में की। तो बताइए, जब अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने नर और नारी की उत्पत्ति करी, तो किसी व्यक्ति कोई कहता है कि ये मेरा स्वरूप है, तो क्या वो निराकार हो जाता है? और आपको और प्रमाण दिखाएंगे जो आप देख के दंग रह जाओगे। ये आप देखिए, इसके यही उत्पत्ति है। क्रिश्चियनिटी और बाइबल परमात्मा को कैसा बताता है? क्या वो साकार बताता है या निराकार? वो फॉर्म में बताता है या फॉर्मलेस? देखिए सर, ऐसा है कि हमारी पूरी क्रिश्चियनिटी में और हमारे बाइबल में ये माना जाता है कि गॉड इज़ फॉर्मलेस, मतलब परमात्मा का ना ही कोई आकार है, ना ही कोई रंग रूप, ना ही कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है। ही इज़ टोटली फॉर्मलेस। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज जब मैं YouTube पर कुछ वीडियोस देख रहा था तो ये वीडियो सामने आता है, और इस वीडियो में ये जो एक बंदा है, एक व्यक्ति को जो अपना भगवान मानता है, कहता है कि इन्होंने बाइबल में परमेश्वर यहोवा को झूठा साबित किया। तो आइए सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या प्रमाण दिखाए, और जो ये इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि बाइबल के द्वारा ही साबित करेंगे कि परमेश्वर यहोवा झूठा है। तो आइए सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं। आज का हमारा विषय होगा कि परमात्मा साकार है या निराकार। आज हमारे साथ कुछ धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने धर्म शास्त्रों के साथ। तो आज हम उनके धर्म शास्त्रों से इस चीज को खोजेंगे कि परमात्मा की वास्तविक स्थिति क्या है, वो साकार है या निराकार। मेरा नाम आचार्य परमानंद विधांती है। मैं विद्यापीठ से आया हूँ। अमृतसर साहब तो है जी। तो लखविंदर जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरा नाम इकबाल है। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ मिस्टर डिसूजा फ्रॉम बेंगलोर। तो डिसूजा जी भी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ गए हैं। जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनके भगत हैं, और हरियाणा हिसार से आए हुए हैं। ईसाई धर्म के अनुयायी भी अभी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं ईसाई धर्म ग्रंथों से परमात्मा की स्थिति के बारे में जान लेता हूँ। तो सर हमें बताइए, क्रिश्चियनिटी और बाइबल परमात्मा को कैसा बताता है? क्या वो साकार बताता है या निराकार? वो फॉर्म में बताता है या फॉर्मलेस? देखिए सर, ऐसा है कि हमारी पूरी क्रिश्चियनिटी में और हमारे बाइबल में ये माना जाता है कि गॉड इज़ फॉर्मलेस, मतलब परमात्मा का ना ही कोई आकार है, ना ही कोई रंग रूप, ना ही कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है। ही इज़ टोटली फॉर्मलेस। बट आजकल के कुछ लोग तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी समाज में ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, समाज में ये भ्रम फैला रहे हैं कि परमात्मा इज इन फॉर्म, परमात्मा परमेश्वर साकार है। बट इट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आई विल नॉट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हमारे बाइबल में और हमारे पूरे क्रिश्चियनिटी में कहीं इसका कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है कि गॉड इज इन फॉर्म, परमात्मा साकार है। परमात्मा परमेश्वर निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस, और मैं अपने इस निर्णय पे अटल हूँ। जैसा अभी ईसाई धर्म के अनुयायी ने बताया कि ईसाई धर्म में और होली बाइबल में ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि परमेश्वर निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। अब मैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानता हूँ कि वास्तव में पवित्र बाइबल में गॉड की क्या एग्जिस्ट है, मतलब क्या वास्तव में वो साकार है या निराकार, उसका क्या अस्तित्व है, हम बाइबल के प्रमाण से जानेंगे। तो सर हमें बताइए, संत रामपाल जी महाराज बाइबल से क्या प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार? जी देखिए, हमारे जो गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज, वह सभी सदग्रंथों के आधार से प्रमाणित करके उन्होंने बताया है और बताते रहते हैं। इंटरनेशनल चैनल पे खोल के बताते हैं, प्रमाणित करके दिखाते हैं। वह परमात्मा साकार है, सह शरीर है, नर रूप है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव है, वो काशी वाला कबीर है। जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म है, उसमें भी परमात्मा साकार है
और सहशरीर है। तो थोड़ा सा मैं आपको क्रिश्चियन धर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज से 1400 वर्ष पहले जो हजरत मोहम्मद जी थे, उनको जो ब्रह्म भगवान है, जो ये जो सनातन धर्म है उसमें जिसको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का पिताजी कहा जाता है, उसी ब्रह्म भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान 1400 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद जी को दिया, जो आज कुरान शरीफ के रूप में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के पास मौजूद है। इससे पहले उसी का ज्ञान देने वाले, क्रिश्चियन का भी ज्ञान, बाइबल का भी ज्ञान देने वाले वही ब्रह्म भगवान है जो प्रभु ने दिया है। ये पूरी क्रिश्चियनिटी भी मानती है, पूरा इस्लाम मजहब भी मानता है और पूरा यहूदी धर्म भी मानता है कि इंजिल, तौरेत, जबूर और कुरान मजीद का ज्ञान देने वाला प्रभु एक ही है। तो अभी बात आई जो जोसेफ जी कह रहे थे कि आपके उनके होली बाइबल में परमात्मा निराकार है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर इंटरनेशनल चैनल पे प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ प्रूव करके दिखाया है कि वो परमात्मा साकार है, सहशरीर है। वो प्रमाण आज आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए आप, ये देखिए, ये है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम, ये इनके बेंगलोर से छपी हुई है। और ये द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ से ये इनके फोन और फैक्स हैं। ये देखिए, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑल राइट रिजर्वर्ड, ये इनके फोन और फैक्स हैं। ये देखिए, इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ में आते हैं 26 नंबर पर। ये सृष्टि रचना है, सृष्टि का वर्णन, ये उत्पत्ति है 1125, इसमें है 26 नंबर पे आते हैं। इसमें जिसको आज हमारे बाइबल को मानने वाले धर्म के लोग, पादरी लोग, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है 26 नंबर पे, फिर परमेश्वर ने कहा, जिसको ये अपना गॉड कहते हैं, इसमें लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। आगे लिखा है 27 नंबर पे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो अब एक बात बताइए कि इसी उत्पत्ति ग्रंथ में, बाइबल में प्रमाणित है कि उस परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की, अपने स्वरूप में की, अपनी समानता में की। तो बताइए, जब अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने नर और नारी की उत्पत्ति करी, तो किसी व्यक्ति कोई कहता है कि ये मेरा स्वरूप है, तो क्या वो निराकार हो जाता है? और आपको और प्रमाण दिखाएंगे जो आप देख के दंग रह जाओगे। ये आप देखिए, इसके यही उत्पत्ति है 218 3.14, इसमें लिखा है नंबर 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब बताइए, परमेश्वर जो है यहोवा परमात्मा, वो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमता फिरता भी था और निराकार भी है। बताओ क्या ये हो सकता है कहीं? आगे देखिए 21 नंबर पे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बताइए, अंगरखे भी बनाए और पहना भी दिए, फिर वो निराकार कैसे हुआ? और आगे देखिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इसका मतलब वो कह रहा है कि मनुष्य हम में से एक जैसा हो गया। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर अकेला नहीं, उनसे अन्य भी और परमेश्वर है, वो मनुष्य वृत्त हैं, साकार हैं। और प्रमाण के लिए देखिए, एक इसी में प्रमाण आता है उत्पत्ति के 7:26 और 18.22 में, इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम मरमे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। यह एक इब्राहिम था, एक भगत था परमात्मा का, यहोवा परमेश्वर का। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, उसके पश्चात आगे बढ़ें। आप एक बात बताइए, इस बाइबल में ही प्रमाण है, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वह यहोवा जो परमेश्वर है इब्राहिम को पेड़ के नीचे मिला।
नीचे इब्राहिम जी खड़े थे, ऊपर दर्शन दिए और इब्राहिम ने कहा कि मैं आपके पैर धोने के लिए पानी लाता हूँ, रोटी का टुकड़ा लाता हूँ। उसको दंडवत प्रणाम भी किया और उसने उसको दर्शन भी दिए। तो ये तो एक अचरज सी बात है कि सारा कुछ प्रमाण है, फिर भी ये कहते हैं निराकार है। इनके ऊपर ये क्या कहना चाहते हैं? क्या है इनके पास कोई जवाब? ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने इंटरनेशनल चैनल पे 2012 से लेकर और अभी तक खुली चुनौती दे रखी है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करो, पर आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं आता। यह सिर्फ और सिर्फ अपने अज्ञान पे ही दृढ़ है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी पोल खोल के और सारे प्रमाण के सहित दिखा दिया कि वह परमात्मा साकार है, सह शरीर है, नर रूप है। निराकार का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में इस भाई ने बहुत सारे प्रमाण दिखाने की कोशिश किया और उन्होंने यह साबित किया कि परमेश्वर यहोवा झूठा है, और इन्होंने केवल शब्दों पर ध्यान देकर ये बातें कही। लेकिन हमारा जो वचन है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार एक व्यक्ति ने यीशु मसीह से पूछा कि ये जो वचन आप बोलते हैं, ये जो बातें आप कहते हैं, ये इतना डिकोडेड क्यों होता है, दृष्टांतों में क्यों होता है, और ये वचन के पीछे इतना मतलब क्यों होता है? और यह वचन मत्ती के 8:9 में लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वहां पे इसका वर्णन है। तो यीशु मसीह बताते हैं कि जो बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूं और जो रहस्य की बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो अन्य लोगों को पता चले। मैं उन बातों को केवल अपने धर्मियों पर ही प्रकट करूंगा और उन बातों का ज्ञान मैं केवल अपने लोगों को ही दूंगा। तो यही बातें यीशु मसीह ने की और यहाँ पर यही बातें लागू होती हैं। ये जो वचन कह रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर ने अंग रखे बनाए और आदम हवा को पहना दिए, और परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचा, तो इससे दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर आकार के साथ है, आकार सहित है। और उसके साथ साथ उन्होंने यह बताया कि जब अब्राहम से 3 स्वर्गदूत मिलने आए, तो परमेश्वर यहोवा को वहां पर दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अब्राहम ने उनका आदर सत्कार किया, एक फिजिकल मनुष्य की तरह। तो ऐसी बातें उन्होंने कहकर, दिखाकर, तो उन्होंने फिजिकल रूप से शब्दों के माध्यम से तो यह बता दिया कि परमेश्वर यहोवा आकार सहित हैं, आकार के साथ हैं। लेकिन अगर हम वचनों की गहराइयों में जाते हैं तो परमपिता परमेश्वर का रहस्य हम पर उजागर होता है। तो आइए सबसे पहले हम उन रहस्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति 1 में कि परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचा। उन्होंने इस बात पर तो ध्यान दिया कि वचन में लिखा है कि अपने स्वरूप और अपने समानता में रचा, लेकिन उत्पत्ति के पहले अध्याय में उन्होंने यह नहीं देखा कि वचन में लिखा हुआ है जब पृथ्वी अंधकार से भरी हुई थी, परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही होती है। मतलब बॉडी लेस, अपने स्वरूप और अपने समानता में रचने का अर्थ है कि परमपिता परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वभाव में रचा। जैसा कि मैं बता दूं, परमपिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की भी रचना की थी और उन्होंने स्वर्गदूतों को भी उसी प्रकार से बनाया था। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचता हूँ, मैंने रचा है। तो मैं बता दूं कि परमपिता परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि मनुष्य को मैंने स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यह कहा कि मैंने मनुष्य को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत फर्क है स्वर्गदूत और मनुष्य में। तो सेम यहाँ पर भी यही है कि जब परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूत को बनाया तो उन्होंने उनका एक ढांचा तैयार किया कि स्वर्गदूत ऐसे ही दिखेंगे, और जो स्वर्गदूत है परमेश्वर में ही से ही निकले हैं। और सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की, उसके बाद मनुष्य की रचना की। तो उन्होंने स्वर्गदूतों को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की रचना की। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप और समानता में रचा है। मतलब उन्होंने जैसे स्वर्गदूत को बनाया वैसे ही उन्होंने मनुष्य को बनाया, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर में से ही निकले हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये सारे स्वर्गदूत एक हैं और एक स्रोत से निकले हैं। तो परमपिता परमेश्वर ने यही कहा कि जो ये स्वर्गदूत है मैंने अपने में से निकाले हैं, जो मैं खुद हूं, मैं उस स्वरूप में मनुष्य को रचूंगा। तो यही बातें कही गई हैं। और जैसा कि बात है कि परमपिता परमेश्वर फॉर्मलेस है या फॉर्म में है, तो मैं बता दूं कि परमपिता परमेश्वर आकार विहीन है, फॉर्मलेस है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर एक सफेद ज्योति है, एक प्रकाश का स्रोत है, किरण पुंज है, जो किसी भी रूप में ढल सकती है। वो चाहे तो मनुष्य का रूप ले ले, वो चाहे तो किसी का भी रूप ले ले।
परमेश्वर ठंड के समय बगीचे में टहलता था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यह भी लिखा है कि वह आदम और हव्वा से मिलने आता था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, तो जैसा उन्होंने रचना की वही स्वरूप धरकर परमेश्वर आते थे उनसे मिलने। इसका कहने का अर्थ है कि परमपिता परमेश्वर ने जैसे मनुष्य की रचना की, 2 हाथ, 2 पैर, 1 मुंह और यहाँ पे 2 आंखें और एक बॉडी स्ट्रक्चर जो हम लोग का है, उसी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ वह उनसे मिलने आया करते थे। अब जैसा कि हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं पानी को किसी भी ढांचे में रख दें वो उसका रूप ले लेता है। अगर हम एक मनुष्य की आकृति बना के अंदर से खाली कर दे, उसमें पानी भर दे तो वो मनुष्य का रूप ले लेता है। और अगर हम एक जानवर का रूप एक कुत्ता बना दे और उसमें पानी भर दे तो वो उस कुत्ते का रूप ले लेती है। और अगर एक बड़े से बर्तन में रख दिया जाए तो उस बड़े से बर्तन का जितना भी हो सके उतना एरिया कवर कर लेता है। और अगर उसको एक गिलास में रखा जाए तो उस गिलास के भी एरिया को कवर कर लेता है। वैसे ही हमारा परमपिता परमेश्वर है, उसका भी कोई आकार नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, वो फॉर्मलेस है और वो किसी का भी रूप ले सकता है क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ बनाया है और वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पता चल गया होगा परमपिता परमेश्वर फॉर्मलेस है, वह आकार सहित नहीं है, वो किसी का भी रूप ले सकता है, वह क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएटर है और क्रिएशन कभी भी क्रिएटर के बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो हम आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा परमपिता परमेश्वर के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।